गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 नवंबर और डिस्कस किया जाएगा एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, जैसे कि यूजुअली करते हैं। आज का एडिटोरियल है आ टच स्टोन ऑफ रिस्क। अब ये टच स्टोन है क्या, मैं बता देता हूँ। टच स्टोन की अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके का पैमाना आप मान सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड जिसको कह सकते हैं, या कसौटी आप मान सकते हैं, ठीक है जी। कसौटी तो समझ ही गए हुए, नहीं स्टैंडर्ड कोई वैल्यू फिक्स होना जिसका हम मानते हैं कि ऐसा ही होता है, ठीक है, वो कसौटी कहलाएगा या पैमाना। देखिए किस चीज़ का पैमाना, रिस्क, मतलब कितना रिस्क है ये बताना चाह रहा है। ये एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि इसमें रिस्क कितना है, कौन सी चीज़ें। देखिए एडिटोरियल का टाइटल तो समझ में आ गया होगा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब सावधानी होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मस्ट बी इन प्लेस। सावधानियाँ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा सावधानियाँ। कैसी? वाइल, जब, कार्विंग थ्रू। कार्व का मतलब होता है काट करके बनाना, कोई चीज़ काट कर बनाना, पहाड़ वगैरह कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। काट करके बनाना माउंटेन्स, कुछ चीज़ काट करके बनाई जाती है माउंटेन से, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, सावधानी होनी जरूरी है या होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कुछ लोग, जैसे कि अभी चार धाम वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड बन रहा है, ठीक है, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर 41 लोग या वर्कर जो थे वो उसमें टनल में फंस गए। अब उनको निकालने की बात हो रही है, तो क्या क्या परेशानियाँ सामने आ रही हैं, ठीक है, कैसे निकाला जा रहा है और कितनी समस्याएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी एडिटोरियल में। और बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है, ठीक है, बुकैप तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आज क्विज भी करेंगे, जो 2 क्विज मैंने दिए थे, ठीक है, उसे भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, पीडीएफ बुकैप की, तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। टच स्टोन, पहला वर्ड है टच स्टोन का मतलब होता है कसौटी या मापदंड। अब बेसिस फॉर कंपैरिजन, ये वर्ड कभी भी आए तो समझ लेना कंपैरिजन के लिए हुआ है, मतलब पहले से ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। यूज इट एज अ टेस्ट और स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे कैसे यूज किया जाता है? टेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है और स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जा सकता है। फिलहाल कसौटी या मापदंड ही याद रखें, हिंदी में समझ में आता रहेगा। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानी, केयर, कॉशन आपको जिसको बोलते हैं। मिसहैप का मतलब दुर्घटना होता है, आपत्ति होता है, एन इंस्टांस ऑफ मिसफॉर्च्यून, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना अगर जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो। ड्रॉ आउट का मतलब खींचना होता है, लंबा करना, लेंथन जिसको बोलते हैं, कॉज टू बी या लास्ट लॉन्गर, मतलब लंबा खींचते जाइए। स्लैप डैश का मतलब लापरवाही से होता है, अच्छा वर्ड है ये। और केयरलेसनेस होता है, या ग्रेट केयरलेसनेस भी बोल सकते हो, ठीक है, अच्छा वर्ड है। एंड ट्रैप का मतलब फंसना होता है, कैच इन या एज इफ इन अ ट्रैप, किसी मान लीजिए किसी ट्रैप में फंस गए। कलबर्ट, कलबर्ट का मतलब पुलिया होता है। आर ट्रांसवर्स और टोटली एनक्लोज ड्रेन, मतलब एक ड्रेन है जिसको हमने कवर कर दिया इस तरह से। अंडर अ रोड और रेलवे, मतलब रेलवे हो सकता है ट्रैक, उसके नीचे नाली जा रही है, ठीक है, उसको या पुलिया बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कलबर्ट। वॉश अवे का मतलब साफ करना, मिटा देना, रिमूव बाय एप्लीकेशन ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को मिटा दो, हटा दो, तो वो वॉश अवे हो जाएगा, ठीक है। तो बुकैप कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। फिलहाल तो हम सीपीयू का एक पेपर जो मेंस वाला था 23 वाला, उसको लेकर के चल रहा है और सिर्फ पूरा सॉल्व करा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। एंटेनिम फाइंड करना है, इनन्शिएटेड, ठीक है, इसका। फिलहाल तो इनन्शिएटेड अगर मालूम है डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, नहीं मालूम है तो पहले सेंटेंस पढ़ लिया करो, फिर आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। सी एनशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, कि उसने एक एक वर्ड बोला, स्पष्ट रूप से कहना, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, स्पष्ट रूप से कहना, इसका मीनिंग हो गया एनशिएटेड। अभी इसका क्या निकालना है? एंटोनिम निकालना, ध्यान देना, इसी तरह से ज़्यादा पूछा जा रहा है। चैंटेड का मतलब भी कहना होता है या गाना होता है, क्लियर। और अटर्ड का मतलब जोर देकर कहना, तो ये इसका तो सिनोनिम ही होगा दोनों। और मिस प्रोनाउंस का मतलब होता है कि गलत कहना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, गलत तरीके से या गलत रूप में बोलना, ठीक है, यानी प्रोनाउंसिएशन जो है आपका ठीक नहीं है। मरमड का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, धीरे
धीरे बोलना। अब जाहिर सी बात है कि ये देखो ये सबके सब सिनोनिम है, और गलत रूप से बोलना और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोलना दोनों ही एक दूसरे के एंटीनिम है नहीं है। तो जाहिर सी बात है तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, ईडीएम है ये। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन भी भाई कुछ गड़बड़ तो हुआ है नहीं, देखिए कोई बात नहीं, तो मैं इसे डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। फॉरगेट समथिंग इंपॉर्टेंट ये तो है ही नहीं, टू लूज ये भी नहीं है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आग बबूला होना या गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। मैं बहुत गुस्सा लिखता हूँ, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, अगर बोलेंगे गेट वेरी एंग्री, गेट वेरी, ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, बहुत ही गुस्से में हो जाना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में भी होगा कोई ना कोई, तो उस हिसाब से टिक कर दिया जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं कल के लिए कौन कौन से क्यूज हैं, और क्वेश्चन क्या है। एंड्रयू वॉज वेरी जेंटल, एंड्रयू बहुत जेंटल था। कर्टियस मैन विद ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन ही वर्कड विद, जिसके साथ वो काम करता था सबके लिए रिस्पेक्ट देता था। ठीक है, तो इसका क्या बताना है मुझे, एंटीनिम बताना है। क्लियर। नेक्स्ट है एंटीनिम, एंथुजियाज्म, बहुत ही कॉमन वर्ड है इसका भी। ठीक है, विमेंस हो जाएगा, जील हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, पैथी, कौन सा इसमें आंसर होगा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कर दें, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आपके कम्युनिटी में उसे ज़रूर आंसर किया करो, ताकि आप अपनी जो तैयारी है ना उसको एनहेंस कर पाओ। फिर देख लेते हैं आज का सेंट्रल आइडिया का टाइटल है आ टच स्टोन ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क की कसौटी। कितना खतरनाक है ये, कौन सा, आप सुनिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस मस्ट बी इन प्लेस, प्लेस का मतलब एक तरीके से यूज में होना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस मतलब अतिरिक्त सावधानियाँ। ठीक है, अतिरिक्त सावधानियाँ कब, जब वाइल कार्विंग थ्रू माउंटेन, जब माउंटेन को काट रहे हो या माउंटेन काट करके कोई चीज़ बना रहे हो, उस समय तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होने जरूरी है या होना चाहिए। टाइटल सब टाइटल दोनों ही एकदम समझ में आ गए होंगे, और अब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल। मैं क्या करूँगा, क्लॉज बाई क्लॉज इसे एक्सप्लेन करूँगा, और ग्रामर की जो भी चीज़ें होंगी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा साथ साथ। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या कहता है, संडे बेंट बाई, संडे गुजर गया। जब भी चीज़ गुजर जाती है उसके बेंट बाई या, ठीक है, हैव गॉन बाई, इस तरह से भी बोल सकते हो, या संडे गुजर गया है। ठीक है, इस तरह से। एंड एक ये वाला ध्यान देना, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गई है, इसलिए इन्होंने कॉमा लगाया। कॉमा कहाँ लगाया ये मालूम होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में जरूर लगता है। एंड वाइल आ डे ऑफ रेस्ट फॉर मैनी, वाइल मतलब जबकि, संडे गुजर गया, जबकि जो डे था ना ऑफ रेस्ट फॉर मैनी, यानी बहुत सारे लोगों के लिए क्या था, ये एक रेस्ट का दिन था संडे। कॉमा इट मार्क 2 वीक्स सिंस 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर। अगर हम टिप्पणी करें, अगर हम चिन्हित करें, 2 वीक गुजर गए हैं, कब से, 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के। ठीक है, क्या बोला, 2 हफ्ते बीत गए हैं, 41 कंस्ट्रक्शन जो वर्कर थे उनके कहाँ गुजर गए हैं, आगे देखिए। बिल्डिंग आ टनल, ध्यान देना, बिल्डिंग आ टनल एज पार्ट ऑफ एम्बिशियस रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, कि बिल्डिंग बना रहे थे, ठीक है, या बनाते हुए क्या, टनल बनाते हुए एज पार्ट, ये टनल बनाने का जो हिस्सा है ना वो बहुत एम्बिशियस, क्या है, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, रोड था, वाइडनिंग मतलब उसको चौड़ा करने का, यानी कि जो बहुत महत्वाकांक्षी काम था रोड को चौड़ा करना, उसको उसमें टनल बनाते हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर के। ठीक है, गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, फंस गए वो 41 वर्कर, यानी 41 वर्कर जो फंसे हुए उन्हें 2 सप्ताह हो गए हैं, जबकि संडे भी गुजर गया, और ये संडे कई लोगों के लिए रेस्ट का भी दिन था। क्लियर। सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ पूरे के पूरे सेंटेंस की, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, यानी संडे गुजर चुका है, ये दिन कई लोगों के लिए क्या था, रेस्ट वाला दिन था। अगर मैं बात करूँ मार्क्ड 2 वीक्स सिंस 41 वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, 41 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, बिल्डिंग अ टनल जो टनल बनाते हुए, ये पार्टिसिपल में बना हुआ है, ध्यान रखना। पार्टिसिपल कैसे बनता है ये मैं बता दूंगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके आप सेंटेंस बनाते हो वो पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है,
और पार्टिसिपल के बाद हमेशा नाउन आता है, ये भी ध्यान रखना है। बिल्डिंग अ टनल एज पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, ये काफ़ी रोड को चौड़ा करने वाला जो प्रोजेक्ट है काफ़ी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी है या इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप। गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, और ये 41 वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे तो वो फंस गए हैं। अब मैं बता देता हूँ इसमें कौन सी किसकी वर्ब है। इतनी तो हिंदी तो समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि इट मार्क्ड 2 वीक्स सिंस 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, वर्कर्स गॉट ट्रैप्ड इनसाइड। ये देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ सिंस 41 वर्कर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अभी ये अगर सब्जेक्ट है तो ये इसकी वर्ब है, गॉट ट्रैप्ड यानी फंस गए हैं। क्लियर हो गया। अच्छा ये आपका क्या है, ये नाउन है और ये आपका क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट बिल्डिंग अ टनल, टनल बनाते हुए, एज पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस महत्वाकांक्षी रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, किसकी बिल्डिंग बनाते हुए या फिर किसी चीज़ को बनाते हुए, किस चीज़ को, टनल को बनाते हुए, जो कि बहुत प्रोजेक्ट है और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें तो कुछ और है नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वाले सेंटेंस में। आप नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मूव करते हैं। सेंटेंस की बात करूं यहाँ तक है, और ये क्या कहना चाहता है, देयर इज ए मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन। मैसिव का मतलब होता है विशाल या ह्यूज बोल सकते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है। क्या है, बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, अंडरवे, अंडरवे मतलब चल रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग में है। व्हेन जब रिपोर्ट्स ऑफ द मिसहैप फर्स्ट केम इन, यानी कि जब रिपोर्ट या रिपोर्ट्स मिसहैप की मतलब दुर्घटना होने की, फर्स्ट केम इन आई, नथिंग इन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द स्टेट अथॉरिटी सजेस्टेड दैट दिस वुड बी सच आ ड्रॉन आउट एंड चैलेंजिंग एक्सरसाइज। अब ये क्या कहना चाहता है, जब ये रिपोर्ट आई मिसहैपनिंग होने की, 41 वर्कर को फंसने की, नथिंग इन द प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, असेसमेंट बाय द स्टेट अथॉरिटी सजेस्टेड, कि उसने कोई भी शुरुआती असेसमेंट नहीं सजेस्ट किया। क्वेश्चन है किसने सजेस्ट नहीं किया, स्टेट अथॉरिटी ने, राज्य की, ठीक है, राज्य की अथॉरिटी ने। डैट दिस वुड बी अ सच ड्रॉन एंड चैलेंजिंग एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो काम है, क्या काम, 41 वर्कर को वहाँ से निकालने का, ये डेफिनेटली लंबा खींचने वाला है। ड्रॉन आउट एंड चैलेंजिंग एक्सरसाइज, लंबा खींचने के साथ साथ क्या है, चैलेंजिंग एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। कहने का मतलब काफ़ी टफ है निकाल पाना, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ना वो है क्या क्या, किस चीज़ के लिए है, क्या क्या है, सारी चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी इस सेंटेंस में। शिलक्यारा बैंड टनल इज अ पार्ट ऑफ चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट। शिलक्यारा जो टनल है वो पार्ट है, एक हिस्सा है चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट का। कहाँ पर है, इन उत्तराखंड में। शिलक्यारा बैंड टनल की बात करूँ वो कहाँ है, उत्तराखंड में। अच्छा, डैट जिसका एम, डैट एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, जिसका जो उद्देश्य है ना, ध्यान देना क्या उद्देश्य है, इम्प्रूव करना, सुधारना कनेक्टिविटी को, टू रिलीजियस पिलग्रिम साइट्स, की जितनी भी धार्मिक पिलग्रिम्स, ठीक है, साइट्स है ना, जैसे कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है और केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, सुधारना है। इतनी बात क्लियर हो गई। द ट्रैप्ड वर्कर्स, जो फंसे हुए वर्कर हैं, वर एक्सटेंडिंग नेशनल हाईवे 134 टू कट ट्रैवल टाइम बाई एन आर, कि जो ट्रैवल जो फंसे हुए हैं वो क्या कर रहे थे, एक्सटेंडिंग कर रहे थे नेशनल हाईवे को 134, ठीक है, नेशनल हाईवे 134 को क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, ताकि कट किया जा सके ट्रैवल टाइम बाई 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा टाइम कम किया जा सके ट्रैवलिंग टाइम को। इन सारी जगह, चाहे आपका गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ, सभी जगह के लिए क्या किया जा सकता था, टाइम कम किया जा सकता था। उसी पर ही ये क्या कर रहे थे, वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर उस पर काम कर रहे थे, रोड को चौड़ा करने का। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नाउ 100 ऑफ आवर्स, 100 घंटे, हैव बीन स्पेंट, गुजार दिए गए या गुजर गए, इन वॉट सो फार अपीयर टू बी
स्लैप डैश रेस्क्यू ऑपरेशन। अब देखिए कहना क्या चाहता है कि 100 ऑफ आवर्स मतलब लगभग 100 घंटे, ठीक है, हैव बीन स्पेंट गुजार दिए गए, इन वॉट सो फार यानी अब तक, अपीयर्स गुजार दिए गए कि अब तक देखा जाए या दिखता है, टू बी स्लैप डैश का मतलब लापरवाही, रेस्क्यू ऑपरेशन की रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लापरवाही है वो दिखाई देती है, प्रतीत होती है, 100 घंटे तक गुजार दिए गए और वो उनको निकाल नहीं पाई। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ। अभी ये देखिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, 100 ऑफ आवर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। हैव बीन के साथ हमेशा B3 आता है तो यहाँ B3 यूज़ किया हुआ है। और सो फार ये वाले वर्ड है ना, स्टिल भी है, ये सब प्रेजेंट और येट, ठीक है, ये सब के सब ना नेगेटिव वर्ड, सॉरी नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, येट जो होता है नेगेटिव के, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आगे देखो क्या कहता है, द एंट्रैप्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिली आर अंडरगोइंग एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कि एंट्रैप्ड जो फंसे हुए वर्कर्स हैं ना और उनकी जो फैमिली है, आर अंडरगोइंग मतलब प्रोसेस में है या किसी के अंदर है या तहत है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर है, चाहे फंसे हुए वर्कर हों या उनकी फैमिली हो, दोनों की दोनों ना बहुत ही परेशानी में है। जाहिर सी बात है स्ट्रेस में होंगे। अब उनको लग रहा होगा वर्कर को कि पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी, फैमिली वालों को भी यही लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो क्या है, बहुत ही स्ट्रेस में है। आगे इन्होंने क्या बोला है, इन हिंदसाइट all the suggest that this was a project that ought not have commenced in the first place। देखिए इसने बोलने क्या कुछ कि पहले तो ये समझिए हिंदसाइट होता क्या है। हिंदसाइट होता है एक तरीके की दूरदर्शी। क्या होते हैं? दूरदर्शी। या हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बोला जा सकता है। इसके लिए क्या बोला जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझना पहले से ही, ध्यान रखना अंडरस्टैंडिंग बिफोर। मैं बिफोर और लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उन्होंने बोला है इन द हिंडसाइट ऑल सजेस्टेड, जितने भी हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया, क्या, ऑल दिस सजेस्ट कि दिस वॉज अ प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट था ना, डैट आउट नॉट हैव कमेंस्ड, ये शुरू ही नहीं होना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहले तो ये इस जगह शुरू ही नहीं होना चाहिए था ये वाला। सबके सब लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं शुरू होना चाहता प्रोजेक्ट, जैसा वैसे ही सही रहते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, जैसे लैंडस्लाइड है, ठीक है, क्योंकि हिमालय को काटा जा रहा है, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि क्रैक आ गई घरों में, ठीक है, उत्तराखंड साइड में कुछ एक जगह था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद गंगोत्री साइड में। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम हिमालय को काट रहे हैं, इंसान जो है हिमालय को काट रहा है, तो नेचर में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये समस्याएं आती हैं। तो यही बोला है हिंदसाइट का मतलब, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, इस तरह से देखें कि दूरदर्शी भाव में देखें तो ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होना चाहिए था, और सब लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन सजेस्ट कर रहा है ये बात हम आगे वाले पैराग्राफ में देखेंगे। इवन प्रायर मतलब पहले होता है, प्रायर के साथ टू लगता है, इवन प्रायर टू दिस मिसहैप, यानी कि मिसहैप होने से पहले एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, पर्यावरणवादी, साइंटिस्ट एंड लोकल रेसिडेंट, जो लोकल के लोग हैं वो हैड रेज्ड का मतलब उठाए थे, कंसर्न का मतलब चिंता, अबाउट द चारधाम परियोजना, कि सभी लोगों ने, चाहे एनवायरमेंटलिस्ट हो या फिर साइंटिस्ट हो या लोकल रेजिडेंट हो, सबके सबने क्या उठाया, चारधाम जो परियोजना है लोग कनेक्ट करने की, ठीक है, उस पर सबने चिंता व्यक्त की। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की ग्रामर की, तो ये पास्ट परफेक्ट में इन्होंने बनाया है, और ये देखिए हैड और हैड के साथ B3 आता है, और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था सेंटेंस का, इसलिए इन्होंने इसके बाद क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब भी इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है सेंटेंस को लिखते समय तो वहाँ पे क्या लगता है, कॉमा लगता है, ठीक है। फिलहाल तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इन्होंने बोला द प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व, ये जो प्रोजेक्ट है ना, देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया सेंटेंस का, इसलिए उन्होंने फिर से कॉमा लगा दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। वाइडनिंग 900 किलोमीटर ऑफ द रोड बाया टनल, कि 900 किलोमीटर रोड को क्या किया जाएगा, चौड़ा करते हुए, ठीक है, ध्यान रखना, बाया टनल, टनल बनाते हुए,
कि चाहे टनल के जरिए चौड़ा करें, कैसे भी चौड़ा करना है, कितना 900 किलोमीटर। कलवर्ट्स का मतलब पुलिया बताया था, बाई पासेज एंड ब्रिज, कलवर्ट्स के द्वारा, ब्रिज के द्वारा आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए हैज, ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट के सेंस में आ गया। अभी अगर ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वो भी इन्होंने सिंगुलर लगाई है। प्रोजेक्ट हैज़ लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्ग हैज़ बीन क्रिटिसाइज, ये पैसिव हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हैज़ के बाद बीन लगाया और B3 लगाया है, इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, यानी पहले से ही काफ़ी लंबे तौर पे इसको क्रिटिसाइज किया गया था। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि इट इन्वॉल्व, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है, ध्यान रखना, इट इन्वॉल्व कार्विंग थ्रू हिमालयन माउंटेन in ways that greatly increase the chances of landslide and associated disasters, कि अग इसमें जो क्लियर, तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ से देखना, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कार्विंग थ्रो, कार्विंग थ्रो का मतलब होता है, कार्विंग का मतलब काटना होता है, पहाड़ वगैरह, ठीक है, या पत्थर वगैरह, थ्रो हिमालय, कि ये बनाया जाता था या बनाया जा रहा है, कैसे, काट करके, किस चीज़ को, माउंटेन को, इन आ बेज, इस तरीके से, डेट की ग्रेटली इंक्रीज द चांसेस, डी की आ गई, ठीक है। ये नाउन क्लॉज में बनाया गया पूरा का पूरा सेंटेंस, जब आप सिंथेसिस में आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा, चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी, कि ग्रेटली इंक्रीज हो सकते हैं चांसेस, संभावनाएं, ऑफ लैंडस्लाइड एंड एसोसिएट डिजास्टर, चाहे आपके लैंडस्लाइड हो जाए या उससे संबंधित और भी डिजास्टर हो सकते हैं, वो भी संभावना है बढ़ने की, अगर कार्विंग थ्रू किया जाएगा हिमालय को। यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये प्रोजेक्ट ये पास कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, आप देखना तुम यहाँ पे, क्लियर। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए, वाइल द प्रोजेक्ट वॉज फाइनली अप्रूव्ड, ये जो प्रोजेक्ट है ना, अप्रूव्ड किया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑफ, यानी ध्यान रखते हो किसका, नेशनल सिक्योरिटी का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे पास किया। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड, ग्रहण किया था, अनयूजुअल मेजर ऑफ अवॉइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ चारधाम परियोजना बाय ब्रेकिंग इट अप इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट वेंचर। इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है ना, अनयूजुअल मेजर्स यानी मापदंड, ठीक है, ऑफ अवॉइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि उन्होंने अवॉइड कर दिया था कि EAI एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को क्या कर दिया, अवॉइड किया, उसको लिया नहीं, ठीक है। ऑफ द चारधाम परियोजना, ये चीज़ EAI यानी कि एनवायरमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो था, ठीक, उसे अवॉइड किया। ऑफ चारधाम परियोजना के लिए ब्रेकिंग इट अप, तोड़ते हुए, इनटू स्मॉलर, कि ये चीज़ें है ना छोटी छोटी तोड़ तोड़ के बढ़ाया जाएगा। इंडिपेंडेंट वेंचर, और ये इंडिपेंडेंट वेंचर बना दिया, किसी से क्या डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये कार्य है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पे डिपेंड ना होना, वेंचर का मतलब साहस या साहसपूर्ण कार्य, ये सारी चीज़ें। तो ये जो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के जरिए। द पेरिल ऑफ डूइंग सो इज प्रिसाइसली डैट वॉट हैज़ अनफोल्डेड, कि जो खतरा है ना ऑफ डूइंग सो, जो चारधाम का कनेक्टिविटी या रोड बनाने का जो खतरा है ना, उसका जो खतरा है वो प्रिसाइसली का मतलब है संक्षेप में, वॉट हैज़ अनफोल्डेड, अनफोल्डेड का मतलब खुले रूप में, क्या है, खुले रूप में, ठीक है। ये यानी कि वो स्पष्ट रूप से भी बोल सकते हो आप कि जो खतरा है ना वो स्पष्ट रूप में है, अगर हम इसे बना रहे हैं रोड को तो स्पष्ट रूप से खतरा ही खतरा है इसमें। आगे इन्होंने क्या बोला है, इस सेंटेंस में लेता हूँ, डेट की रिस्क इन्वॉल्व इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, कि इसमें इन्वॉल्व है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जितने भी है उसके लिए रिस्क है। इन फ्रेगाइल का मतलब कमज़ोर होता है, इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है ना बहुत ही कमज़ोर हो है। आर नॉट प्रॉपरली अकाउंट फॉर, और उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा, अगर मान लो चेंजेस कर रहे हैं प्रकृति में, अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल तो ये है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर ये आगे इसमें कोई खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। नॉट प्रॉपरली अकाउंट फॉर, इसका हिसाब ही नहीं सही से किया गया और आगे चीज़ें होती चली गई या फिर
ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसा बना दिया, बहुत ही एम्बिशियस बना दिया, इसलिए आगे ये प्रोजेक्ट था बढ़ता चला गया। आगे देख लेते हैं। दिस इज सर्टेनली नॉट टू सजेस्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन हिमालयाज आर इन प्रिंसिपल फ्लॉड, कि दिस इज सर्टेनली, ये निश्चित रूप से नॉट सजेस्ट, कि सजेस्ट नहीं किया गया या नहीं किया जाता है, क्लियर, कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन हिमालय के क्षेत्र में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कोई भी सजेस्ट नहीं किया था। आर द प्रिंसिपल फ्लॉड, कि यहाँ पे जिस नियम के तहत अगर ये लाया गया है प्रोजेक्ट, वही गलती है, उसमें ही खामी है, उस सिद्धांत में ही खामी है कि वहाँ पे आ कैसे गया। अगर पहाड़ों को काटोगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल डिजास्टर होना तय है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं था, इज आर एम का यूज था, सिंपल सेंटेंस था। स्मूथर रोड वे एंड, आगे देखो, स्मूथर मतलब साफ सुथरी, चौड़ी, चिकनी सड़कें। स्मूथर का मतलब चिकनी से है, ठीक है, यानी बढ़िया सड़कें। एंड न्यूअर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी, और नई नई इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कनेक्टिविटी होने से, तो बात तो तय है कि दे मे ब्रिंग आर वर्थ वाइल कंसिडरेशन एंड इट प्रिसाइसली वे द रिस्क अगेंस्ट बेनिफिट्स दैट द EAI एग्जिस्ट। इन्होंने बोला है कि ये मौके, अच्छी बात है, चिकनी सड़कें होंगी, बढ़िया सड़कें होंगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मौके भी मिलेंगे। ये ला सकते हैं वर्थ वाइल कंसिडरेशन, कि ध्यान चेंज लाने की, अगर ऐसा होता तो चेंज तो आएगा और ला भी सकते हैं। इट इज़ प्रिसाइसली मतलब स्पष्ट रूप से वे, देखा जाए या तुलना किया जाए, रिस्क अगेंस्ट द बेनिफिट डेट EAI एग्जिस्ट, कि मैंने अभी ऊपर बताया था EAI एनवायरमेंटल, ये देखिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये वाला बताया था ना, वही वाला है कि अगर जो भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट उस पर असर होगा, उसका जो असेसमेंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, ये चीज़ करी जा रही थी। मालूम है कि रिस्क है बनाने में और ख़तरा होगा, जब खतरा होगा फिर भी इसे बनाया गया। क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। क्लियर है? यानी कि रिस्क को क्या लगा दिया, दाव पे लगा दिया कि या तो रिस्क होगा या क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो वही हुआ, 41 लोग उसमें क्या हुए, फंस गए टनल में बनाने में ही, ठीक है, रोड को चौड़ा करने में, स्मूथ करने में, कह सकते हो आप, ठीक है। आगे देखिए सेंटेंस, यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अच्छा, ग्रामर की अगर मैं बात करूँ कि डेस्पाइट के साथ हमेशा अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एरर में, तो वहाँ ऑफ लगा देंगे, जबकि ऑफ नहीं आता है, ध्यान देना। डेस्पाइट सेवर इंस्टांसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफ द रोड बीइंग वॉश्ड अवे, डैम्स ब्रीज्ड, there is still the lack of awareness that infrastructure development in the fragile terrain requires much great scrutiny, expertise and project monitoring skill, therefore much higher cost than similar exercise in the plain and cities। इन्होंने बोला है कि डेस्पाइट सेवर इंस्टांस से बहुत सारे एग्जाम्पल होने के बावजूद रोड बीइंग वॉश्ड अवे, कि रोड वहाँ से धुल गए, हट गए, डैम ब्रीज्ड, डैम भी टूट गए या टूट जाते हैं, देयर इज स्टिल, अभी भी, लैक ऑफ अवेयरनेस, फिर भी लोग, या अवेयरनेस की कमी है वहाँ पे, तभी तो ये रोड टूट रहे हैं, डैम टूट रहे हैं, तो अवेयरनेस की कमी है तभी तो हो रहा है। डेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब बहुत ही नाजुक तंत्र जो है ना, नाजुक तंत्र, ठीक है, या नाजुक इकोसिस्टम, रिक्वायर्स मच ग्रेटर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब जांच, कि वहाँ पे अगर फ्रेगाइल एरिया में, यहाँ इकोसिस्टम बहुत ही फ्रेगाइल है, वहाँ पे अगर कुछ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ग्रेटर स्क्रूटनी होना जरूरी है, बहुत बड़े पैमाने पे चेक होना जरूरी है, जांच पड़ताल, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, कि प्रोजेक्ट को बार बार देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, एंड देयरफॉर, इसीलिए मच हायर कॉस्ट, कि इसलिए कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, देन सिमिलर एक्सरसाइज, अगर इस तरह की प्रोजेक्ट बनाए जाए। एक्सरसाइज का मतलब है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लेन एरिया में या सिटी में बनाते तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता, लेकिन हिमालय पहाड़ की तरफ बना रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा समस्या है और ज़्यादा खर्चा आता है। क्यों आता है? एक्सपर्ट है, स्क्रूटनी है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एकदम आसान, ऐसा नहीं है कि आसानी से जैसे हम प्लेन एरिया में बना रहे हैं वहाँ बन जाए, पहाड़ों में ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है द सिल्क यारा टनल डिजास्टर मस्ट सर्व एज अ
टच स्टोन अगेंस्ट वाइल्ड फ्यूचर प्रोजेक्ट विल बी इवेल्युएटेड। कि शिल्क्यारा जो टनल है इसका जो डिजास्टर हुआ है मस्ट सर्व, ये सर्व करेगा या देगा एज अ टच स्टोन की कसौटी क्या है अगेंस्ट विच फ्यूचर प्रोजेक्ट विल बी इवेल्युएटेड। मान लीजिए अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो क्या अभी जैसे 41 लोग उसमें फंसे हुए हैं, क्या ऐसा कभी होगा आगे चल के? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आगे के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे बहुत अच्छे से इवेल्युएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा या उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, जैसे कि शिल्क्यारा में नहीं हुआ है। बट आगे चल के अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट पास होता है जो बहुत ही एम्बिशियस है, अगर उसको बनाया जाता है पहाड़ी एरिया में, तो उसको चेक करने की, इवेल्युएट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये अब एक स्टैंडर्ड बन गया, टच स्टोन बन गया कि टनल में फंस गए 41 लोग। ये क्या बन गया स्टैंडर्ड कि अगर ऐसे फंस भी तो सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, इसलिए वो प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से इवेल्युएट, जांच पड़ताल की जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को देख रेख में होगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गए क्या कहना चाह रहे हैं। आगे फ्यूचर में एक ये आज का जो एग्जाम्पल है टनल वाला, ये क्या बन गया, एक टच स्टोन बन गया, एक कसौटी बन गया, एक मापदंड बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं, आई होप समझ में आया होगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर है और आप देखते हैं यहाँ तक, अगर लास्ट तक देखा है, तो डेफिनेटली आपको क्या होने वाला है, ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ये बुकैब अगर आप लेते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, तो आई एम श्योर 30 दिन में आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर ये सारी बुकैब आपकी PDF बुकैब वाली PDF चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, बस आपको करना क्या होगा, अब मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।